एक तो कल हम जो पूरा दिन बहुत सारे नया कॉन्सेप्ट भी आया, बहुत सारे नया तरीका अपना काम करने का, जो साइंटिफिक थोड़ा सा उसमें जो एडिशन हुआ मेथडोलॉजी, जो सिर्फ बात करके एजुकेशन करना वो एक बात है, साथ में हमारा जो उद्देश्य है उसको हम कैसे इस्टेब्लिश करें, उसके लिए उस तो अंडरस्टैंडिंग का मामला, कुछ मशीन यंत्र जो है जो मान्य है, जिसको मानक है, उसके आधार पर हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे जितना संभव है सब नहीं, लेकिन काफ़ी सारे नया चीज़ हमने कल इस्तेमाल किया, थोड़ा दिखाया, इस्तेमाल मतलब थोड़ा दिखाया, चर्चा किया अपना अपना काम में वो कैसे इस्तेमाल कर सकते। तो आज पहला सेशन में हम लोग जो काम करेंगे, क्योंकि हर एक को अलग अलग क्षेत्र है, अलग कुछ लोगों का अलग अलग मुद्दा है, जैसे आप लोग जो भुसवाल से आए हैं उसका अलग मुद्दा है, एक ऑलरेडी लड़ाई चल रहा है, ऐसे और किसी को ऐसे कुछ चल रहा है, और कुछ लोग हैं जैसे आपको, आप एक क्लाइमेट फ्रंट हो या आपको किसी और को हो, जो उसको ऐसे कोई ऑलरेडी लड़ाई में नहीं है, लेकिन इस ढंग का जो महाराष्ट्र का जो बाकी जन आंदोलन है, ऐसे लड़ाई संघर्ष है लोगों का, उनको साइंटिफिक ढंग से एनवायरमेंटल इश्यूज़ में और क्लाइमेट में, क्लाइमेट का हम लोग दो अलग चीज़ किया ना, एक क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें ज़्यादातर जगह में कोई अभी भी संघर्ष नहीं है, एक दो जगह छोड़ के, जैसे समुद्री मछुआरे का ऑलरेडी उन्होंने इसका प्रभाव चल रहा है बोल के कुछ डिमांड उठाना, कुछ सरकार से मांगना, कुछ एजिटेशन ये शुरू कर दिया, पिछले 2-3 साल से चल रहा है। लेकिन बाकी जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, जो मौसम का बदलाव का जो प्रभाव है, उसमें इतना कोई लड़ाई संघर्ष अभी नहीं है, लेकिन लोग भुगत रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो वो एक किस्म का काम जो उनको कैसे इसको जानकारी और समझ, सही सिर्फ जानकारी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, समझ कैसे पहुँचे, बने, उसके लिए काम करना, साथ साथ इससे बचा कैसे जाए वो समझ उनको बने। और साथ जो भी हमने बात किया, ये सरकारी तंत्र में, गवर्नेंस सिस्टम में कहाँ कमी है, वो कहाँ हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा उसको बेहतर बनाने के लिए। जैसे एक बात हुआ, यदि हीट वेव को नोटिफाइड डिज़ास्टर नहीं बोला गया तो सरकारी तंत्र एक्टिव नहीं होगा। फिर हीट वेव कंडीशन अलग जगह में अलग होता है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम सरकार और दुरुस्त करे, सही करे, लोगों के पास खबर पहुँचे, वो सब चीज़ को लिए भी एक काम करने का ज़रूरत है, जो डायरेक्टली एक लोकलाइज्ड संघर्ष नहीं है। दो किस्म का चीज़ है ना, एक लोकलाइज्ड संघर्ष है, जैसे एक खदान के खिलाफ लड़ाई चल रहा है, वो एक लोकलाइज्ड स्थानीय लेवल पर एक संघर्ष चल रहा है, उसको रोकना है, व उसका नुकसान के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, व एक बड़ा पावर प्लांट उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो एक लोकलाइज्ड संघर्ष है। और कुछ है बड़ा स्केल, पूरी महाराष्ट्र में हीट वेव में लोग भुगत रहे हैं, पूरे देश में भुगत रहे हैं, दुनिया में भी है, तो वो काम कैसे करें। फिर मछुआरे, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, मछुआरे के साथ कैसे काम करें, इतना लाखों कंस्ट्रक्शन वर्कर महाराष्ट्र में भी है, निर्माण मजदूर, उनके कैसे ये करें। तो ये दो किस्म का है, और दोनों में ही हमने ज़्यादातर जो हमारा नॉर्मल समझ है, जैसे कल जैसे हमने ये किया क्लाइमेट वेदर, इसको समझना कैसे, हम कब पता करेंगे कि ये खतरनाक दिशा में जा रहा है, यानी अभी जो हम कर रहे हैं उसमें जहाँ बैठे हैं वो सही है, किस स्थिति में हमें बचाने के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कहाँ हमें सावधानी ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या छोटा मोटा मशीन में इंस्ट्रूमेंट किसका मदद ले सकते हैं, और कितना समझ हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो किस्म का है। तो आज पहला सेशन में हम लोग जो कल सोच रहे थे, एक तो कुछ ग्रुप का अलग अलग चीज़ें, अभी लोग तो बहुत ही कम है, छोटे छोटे ग्रुप में जैसे मुद्दे में बढ़ जाए, अपना मुद्दा, जैसे आपको कुछ मुद्दा है, आपको जहाँ संघर्ष कर रहे हो, साथ में ये भी हो सकता है आपको वहाँ लगा कल के सुनने के बाद, चर्चा के बाद, ये साथ में जलवायु का जो असर है, क्लाइमेट चेंज का जो असर है, उसका भी आपको वहाँ कुछ देखा होगा, कुछ लगा होगा, व कुछ हो रहा है। तो ये एक दो चीज़ आप चुन लीजिए, दो दो तीन तीन लोग जोड़ के, जैसे आप लोगों का कोई डायरेक्टली संघर्ष का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको यदि लगता है जो और कोई चीज़ आपको लग रहा है कि इसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, व संभावना है हमारे ग्रुप से, हमारा समूह से, जो भी, तो 20 मिनट, कितना 20 मिनट लोगों को अलग से बैठ जाइए,
कहीं भी यहाँ ये करके थोड़ा आपस में चर्चा कर लीजिए। कल जितनी हमने समझने का कोशिश किया उसमें क्या चीज़ आपको मदद करेगा एक्स्ट्रा, जो आप ऑलरेडी कर रहे तो कर ही रहे। आपने कहीं एजुटेशन दिया, आपने एनजीटी में गए, आप और कुछ किए हैं, आपने पिटिशन दिया है, किसी ने बोल रहा था हम लोगों ने लैब से पानी टेस्ट करवाया, आप लोगों ने किसी ने बोल रहा था ना, तो उसको छोड़ के जो आपने कर लिया वो तो कर ही रहे, उसको छोड़ के आपको लगा क्या और कुछ आपको कल जितनी चर्चा हमने किया उसमें एक्स्ट्रा कुछ स्ट्रेंथ जुड़ सकते हैं। और वो चीज़ आप थोड़ा सा जल्दी सोच के हैंड्स ऑन थोड़ा सा इसमें, मैं इसलिए इसको फिर से लेके आया हूँ। कल आपने देखा है जल्दी, जैसे आपको बाकी लोग, आप लोगों ने कभी पानी टेस्ट किया अपने आप? भाई भी ये आपने, तो आप यदि लगता है आप ले लो, कम से कम आज हमारे पास पानी के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट रेडी है, और भी हो सकते हैं। आप थोड़ा अपना हाथ में थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमने देखना एक चीज़ है और अपना हाथ में कम से कम एक बार करके देखा मैंने कैसे करना पड़ता है, एयर पोल्यूशन कैसे मॉनिटर करना पड़ता है, मैंने हाथ से करके देखा, ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये आपका जो भी मुद्दा हो, सीधा कोई लोकल स्थानीय संघर्ष हो, उसमें जो आप कर रहे हो, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, वो तो आप कर ही रहे हो, उसके अलावा उसको मजबूती देने के लिए और जो कल जितनी चर्चा हुआ, जैसे किसने बोल रहे थे कि रेडिएशन के बारे में आप थोड़ा सोचे थे लेकिन लगा जो अब ये तो बड़ा आप बोल रहे थे, तो आपको एक्स्ट्रा एक मुद्दा मिला, हाँ, जो, और ये लोगों को दिमाग में, अरे रेडिएशन मतलब खतरा, ये होता है। आप प्रदूषण बोलोगे लोग आम मानते हैं, लेकिन रेडिएशन, अरे न्यूक्लियर मतलब रेडिएशन मतलब खतरा है, तो लोगों को परसेप्शन में कैंपेन बिल्डअप करने के लिए ये सब काम आते हैं। तो आपको एक मुद्दा एक्स्ट्रा आप इमीडिएटली आप बोल रहे हो मिल गया। ऐसे ही बाकी को क्या आपको लगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा सोच लो और थोड़ा ट्राई इट आउट, अपना हाथ में करके थोड़ा उसका मेज़र कैसे करना पड़ता है, मेज़र करके आप डॉक्यूमेंट कैसे करोगे, जैसे हमने बोल दिया, मशीन से मापो, जियोटैग फोटो लो, इसको डॉक्यूमेंट करो, अब करके देखो। बोलना एक चीज़ होता है, करना और एक चीज़ होता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये आप 20 मिनट टाइम ले लीजिए, अभी कितना 9:35 है ना, कितना है 9:40, तो बाई 10 विल गेट हियर अगेन, सभी मिलके फिर आप अलग अलग करेंगे और हम लोग थोड़ा मदद करेंगे। पहला जो प्राइमरी डाटा है, तो क्या प्राइमरी डेटा किस चीज़ आप मेजर करेंगे? अभी जो डेप्थ होता है बच्चे लोग, डेसिबल साउंड मेजर करना है। हाँ, साउंड से जो होता है, डॉक्टर को कैंप लगाएंगे और राउंड फाइंड आउट करेंगे कितने लोग, जो अभी बात सुबह हुआ था कि हाँ। एक करके, लेकिन अभी क्या करना चाहते हैं आप? डेसिबल मीटर से, तो यहाँ डेसिबल मीटर आपको मोबाइल में आप साउंड मीटर लगा सकते हो, डाउनलोड करो, ठीक है। इससे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मापते हैं क्या? उसमें आता तो है नहीं, जो वेब से आता है वो छोड़ दो, बाकी इसमें एक सेंसर्स होता है, एक सेंसर्स का एक असॉर्टेड मेजरमेंट है। मतलब आज के दिन में ये जो स्मार्टफोन्स है उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड का मेजरमेंट है, लाइट का मेजरमेंट है। लाइट इंपॉर्टेंट क्यों है, कितनी लाइट पड़ रहा है इंपॉर्टेंट क्यों है? कल किसने बता रहा था, जो हमारा उसमें पत्ते में और ये सब में आप बता रहे थे। तो यदि किसी जगह में वायु प्रदूषण बहुत है, मैंने कोई कोल प्लांट से बहुत धुआं निकल रहा है और उसमें लाइट लेवल कम हो जाता है, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस कम होगा। फोटोसिंथेसिस कम होगा मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन घट जाएगा। तो वो भी यदि आप चाहते हैं उसमें मेज़र कर सकते हैं। टेस्ट मैंने स्मेल, कलर, टेस्ट। स्मेल रूल है नहीं होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए। यदि दो कोई कलर नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई बू नहीं है, तब आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ये टेस्ट है, रूल है, अच्छा पानी होगा, स्मेल, टेस्ट, कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला टेस्ट हो गया। चौथा, कितना टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, कितना साफ है, कितना, कैसे बोलो हिंदी में क्या बोलेंगे, बंगाली गोला गोला, मतलब थोड़ा सा अनक्लियर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा जैसे
पानी पूरा क्लियर दिख नहीं रहा, मराठी में गड़ू ठीक है। मतलब सस्पेंडेड सॉलिड कितना है उसका एक मीटर मिलता है, एक ड्रेस मीटर नहीं भी मिले उसका तरीका मैं बताता हूँ। उसके बाद पीएच सब समझते हैं, कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ठीक है। तो पीएच मीटर, ये पीडीएस मीटर, पीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड, मैंने जो आपको दिखेगा नहीं, एकदम साफ पानी दिख रहा है लेकिन उसमें कुछ मिनरल घुला हुआ है। उसमें रूल है ड्रिंकिंग वाटर के लिए 300 से ज़्यादा अच्छा नहीं है, और पानी नहीं है तो मैक्सिमम 500। लेकिन हमने बहुत जगह में पानी देखा 1700 2200 लोग पी रहे हैं। इसमें तो माइक्रोप्लास्टिक समझ में आता है, डिजॉल्व सॉलिड में माइक्रोप्लास्टिक भी कितना है या नहीं है वो भी समझ नॉट में आता है। नेसेसरी, माइक्रोप्लास्टिक डिजॉल्व नहीं करते, वो सस्पेंडेड सॉलिड में आते तो वो मालूम पड़ता है हैं। नहीं, टीडीएस में माइक्रोप्लास्टिक मालूम नहीं पड़ता, उसके लिए अलग माइक्रोस्कोपी का एक इंस्ट्रूमेंट आता है। और ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसीलिए तो ये 3 आप ले लीजिए साथ में। ये लेकिन हैंडल सब में जो भी इंस्ट्रूमेंट हैंडल करेंगे केयरफुली, गिराइए मत कहीं, और कैसे करना पड़ता है वो हम दिखाते हैं अभी, जो पूरा ना डुबाना है। तो ये 3 आप लेके थोड़ा ये करो, मैं आज दिखाता हूँ। टेस्ट इज द थर्ड। पहले आप कलर देखो, कलर रूल है कोई भी रंग नहीं होना चाहिए, इसलिए सबसे अच्छा है ग्लास। हाँ, शीशा का ग्लास सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें भी आपको पता थोड़ा चल जाएगा इसमें है क्या कोई कलर। देख लीजिए, किसी को लग रहा है? स्मेल देखो, स्मेल पकड़ो, देखो आप, देखा है नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मामले में तब टेस्ट करके देखो। टेस्ट मतलब ऐसे फिंगर डिप नहीं करते तो वो कंटामिनेट हो जाएगा। ऐसे हाँ, आप ऐसे करके अपने आप करो, कोई भी करो, थोड़ा सा पीने का जरूरत नहीं है, ये लाके ठीक है। तो स्मेल टेस्ट कलर में ये पास हो गया, स्मेल टेस्ट कलर नहीं है। अभी पीएच मीटर दीजिए, पीएच थोड़ा बड़ा लंबा सा, ये सिंपल है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। ये पीएच मीटर है, ऊपर पीएच कितना दिखा रहा है? 0 दिख रहा है, और ये टेम्परेचर 32.4 किसका टेम्परेचर दिखा रहा है? इधर का मतलब क्या है? उधर इधर का कोई मतलब नहीं है, यहाँ का हवा का टेम्परेचर। जो भी आप करेंगे थोड़ा प्रिसाइज करना पड़ेगा, मैंने इधर का टेम्परेचर बोल के कुछ नहीं है। यदि मैं ज़मीन में ले जाऊँ अलग होगा, पेड़ का ऊपर ले जाऊँ अलग होगा। तो यहाँ का हवा का जो टेम्परेचर, अभी जो इसका मापने का रूल है, ये इसका सेंसर, इससे ज़्यादा कभी भी डुबाना नहीं। तो इसका अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें पानी जाएगा, खराब होगा। तो हम जो करेंगे थोड़ा सा इतना डुबाएंगे और थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। कितना दिख रहा है? 6.384, 6.45, 41, ठीक है। तो इसका पीएच लेवल है, ये पीएच लेवल दिखा रहा है, मतलब ये भी ऐसे ही 6.3 का दिखा रहा है। मतलब क्या है बताइए? 7 के नीचे होता है तो बेस होता है। क्या है मतलब क्या है? 6.31 to 6.38 का बीच में, मतलब ये जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी उससे थोड़ा सा बाहर है। भारत सरकार का नॉर्म व दुनिया में भी माना जाता है। सबसे बढ़िया तो 7 सबसे बढ़िया नहीं मानते, 6.5 से 8.5 का बीच होना चाहिए। तो ये 6.5 से कम है, मतलब हल्का सा एसिडिक पानी है, लेकिन बहुत ही हल्का सा बाहर है, ज़्यादा बाहर नहीं। हमने ऐसे पानी देखा जहाँ 5.3 ऐसे भी है, वो खराब है, ज़्यादा एसिडिक है। ये हल्का सा एसिडिक पानी है, गंगा जल लेते हैं तो वो तो बहुत ठीक है, ये मालूम हो गया। तो ये 3-4 बार करना पड़ता है, लेकिन कभी भी इससे ज़्यादा नहीं। 6.5 के नीचे एसिडिक जितने नीचे जाएगा उतना एसिडिक, और 7 मतलब 7 का नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर वैल्यू होगा हाँ बेसिक। हाँ, तो मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, तो आपको 6.5 से 8.5 ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्टेबल, ड्रिंकिंग कुकिंग सब एक्सेप्टेबल, ठीक है। 6.5 से 8.5। 6.5 से 8.5, ये 6.5 से भी कम है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा एसिडिक है, ठीक है। ये हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं डुबाना है, डुबा के थोड़ा सा हल्का सा हिलाना है, और करके बहुत ज़्यादा धड़म नहीं। मेरा 3-4 मीटर ले लोगों ने ख़राब कर दिया कि ऐसे धड़म ये किया ड्राई करने के लिए, थोड़ा सा हल्का सा करके 8.5 के ऊपर जो होता है वो एकदम ही एक्सेप्टेबल, वो बेसिक है, मैंने बेस है, तो वो नहीं लेना चाहिए। नहीं वो
नहीं, मतलब पीने के लिए लायक नहीं है, खाने के लिए भी लायक नहीं है, मतलब खाना बनाने के लिए 8.5 के ऊपर 6.5 से नीचे 8.5 के ऊपर, बोला ना 6.5 से 8.5 एक्सेप्ट, उसके बाहर नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट TDS मीटर। TDS का मतलब क्या है, pH का मतलब क्या है, टोटल डिसॉल्वेबल सॉलिड। मतलब pH का मतलब क्या है, pH इज हाइड्रोक्सिल आयन कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, वो एसिडिटी बा बेस कितना है वो दिखाते हैं pH। ये है TDS, मतलब टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। पानी साफ दिख रहा है, उसमें कोई जैसे क्या बोला, गडरा क्या बोला, गडूर नहीं है, मतलब TSS कम है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड बहुत कम है। लेकिन चीनी नमक जैसे घुला होता है, एक बार घुल जाए तब तो साफ ही दिखेगा, तो वो कितना है। एक सौ आठ नहीं, 108 अच्छा क्वालिटी का TDS इसका अच्छा है, क्योंकि 300 तक एक्सेप्टेबल है। 300 तक हाँ, मतलब 300 तक ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्टेबल है। कहीं भी आप अमेरिका में भी 300 तक पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये TDS के मामले में ठीक है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कम है, लेकिन ऐसे चीज डिजॉल्व है जो इसको हल्का सा एसिडिक बना रहा है, बहुत हल्का सा। तो ठीक है, ये हो गया। इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके, अभी TDS का हो गया, इसको थोड़ा सा सूखने दो। और ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब और हर एक का TDS का भी जो मैंने बोला 300 तक एक्सेप्टेबल है ड्रिंकिंग ये के लिए, लेकिन जहाँ बाकी पानी नहीं है, भारत का जो नियम है 500 तक आप पी सकते हो, क्योंकि अच्छा पानी नहीं है, इसलिए 500 तक भी चल जाएगा। वो है ना, आपको 60-40 तक होना चाहिए, लेकिन 60 तक हो जाएगा, ये सभी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको पीना नहीं चाहिए, तब आपको उसको कम करना पड़ेगा 500 से ऊपर। और बहुत जगह में पीने का पानी का सोर्स हमने देखा 2100-2200 TDS है। अब कहीं भी गांव में देखो ना, जो नीचे से आ रहा है, जो थोड़ा डीप से आ रहा है, डीप बोरवेल से, बहुत जगह में हाई TDS है, और उसमें बहुत सारे बीमारी, आप उसको रेगुलर पीते जाएगा तो बहुत सारे बीमारी होगा। तो TDS में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो मिनरल्स आपको पता नहीं चल रहा है, सारे मिनरल्स हो सकते हैं। जैसे पानी नीचे से आ रहा है ना, तो बरसात का पानी जो गिरा, वो पत्थर से थोड़ा थोड़ा मिनरल मिट्टी से घुलते घुलते जाएगा, मतलब लीच करते जाएगा, डिजॉल्व होते जाएगा। अभी क्या है, उसके लिए लैब टेस्ट करना पड़ेगा। हमारा पास छोटा मिनी पोर्टेबल लैब भी होता था, लेकिन वो अभी उसको किट नहीं है मेरा पास, पहले हम लोगों ने बनाए थे किट उसको टेस्ट करने के लिए। अभी वो भी मिलता है, 7-8 हज़ार में एक छोटा सा मिनी किट भी मिलता है, वो भी हम कर सकते हैं। जो पानी मैन्युफैक्चर करते हैं वो लोग जो बेचते हैं बॉटल्ड वाटर, दे क्लेम कि उनके यहाँ पे मिनरल्स टेस्ट करके देखो, तो वो अच्छा नहीं होता है पानी में मिनरल्स। अभी मुझे जब तक ना मैं टेस्ट करूँगा, मैं कैसे बोलूँगा अच्छा होता है कि बुरा होता है, टेस्ट आपको करना पड़ेगा। ये देखो, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका भी आप देखो, सब मीटर में लिखा होगा एक्सेप्टेबल कितना है। जैसे यदि ये 600 से ऊपर है, 400 से 600 जनरली टैप वाटर में, टैप वाटर तो हम ड्रिंक नहीं करते हैं जनरली, हाँ, तो आपको यदि 400 से कम है तो अच्छा है, और 200 से कम है तो पानी बहुत अच्छा क्वालिटी है, लेकिन जनरली मिलता नहीं है। देखो कितना है इसमें, 598 लगभग 600 है ना। 601 नहीं है। नहीं, अभी ये देखो, अभी इसको फिगर देखो, एवरेज टैप वाटर 400 से 400, तो ये ड्रिंकेबल नहीं है, इसीलिए आप टैप से लेके आए तो ये एवरेज टैप वाटर का रेंज में आ रहा है। 600 क्या आ रहा है, 600 का मतलब मार्जिनल आ रहा है, 600 के ऊपर कितना बोल रहा है, हाई टैप और मिनरल स्ट्रेंथ, मतलब इसमें मिनरल्स घुला हुआ है, इसीलिए इसको कंडक्टिविटी बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल करंट इसमें ज़्यादा चलेगा। जो विशुद्ध पानी होगा और भी उसमें ज़्यादा करंट नहीं चलेगा। ये जो दो टर्मिनल दिख रहा है, दोनों में वो करंट चला के कितनी रेजिस्टेंस है, कितना अच्छा चल रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहला तीन क्या हुआ, कलर, स्मेल, टेस्ट। कलर एंड स्मेल दोनों ही एकदम क्लियर है, तब जाके टेस्ट करो, क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है तो टेस्ट मत कीजिए, बस बदबू आ रहा है तो टेस्ट मत कीजिए।
तो क्योंकि बीमार भी हो सकते हो ये होगा। तो वो 3 हो गया। कितनी डिजॉल्व है जो क्या गडोर कितना है? वो यदि आपको वो एक डिस्क मिलता है लेकिन नहीं चाहिए तो हम एक तरीके से टेस्ट करते हैं। एक कॉइन लेके ग्लास में गिरा दिया, अभी धीरे धीरे पानी वही पानी ऐड करते जाऊंगा, जब जाके वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाएगा। कितनी पानी में वो इनविजिबल वो और दिख नहीं रहा, जितनी साफ होगा बहुत देर नीचे तक दिखेगा, जितनी गडूर ज़्यादा होगा उतना जल्दी वो वैनिश हो जाएगा। तो उसमें कितनी सेंटीमीटर वो आप कर, तो उसमें एक अंदाज़ा हो गया कि कितना है। तो आपको कितना 7 पैरामीटर हो गया। कलर स्मेल टेस्ट, सस्पेंडेड सॉलिड मतलब गडूर कितना है, पीएच कितना है, टीडीएस इस। तो ये 7 आपको दिखाएगा पानी मोरलेस सही है कि नहीं। जैसे ये पानी मोरलेस सही है, इसको थोड़ा सा फिल्टर करके आप पी सकते हैं। लेकिन यदि हमें इसमें दिखता TDS 1500 है तो अब इमीडिएटली हमें बोलना पड़ेगा इसमें बहुत मिनरल है। तो इसको यदि लोगों को बीमार ये पानी यदि पिएंगे तो ओवर लॉन्ग पीरियड लोगों का पेट में पथरी होना और बीमारी पड़ने का चांस है। तो हमें टेस्ट भी कर सकते हैं जो मैंगानीज है कि फ्लोराइड है कि और क्या है, क्या क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है इससे नहीं बनेगा। तो 7 टेस्ट हो गया, ये क्लियर हो गया। और ये बहुत आसान है, ये सारे मीटर 500 700 एक में आ जाते हैं। 1-2 जगह में ये 2 फंक्शन इकट्ठा वो भी मिलता है। तो ये एक बार कर लो। लेकिन पीने वाला टेस्ट देंगे। हाँ पीने वाला जो अभी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ वो टेस्ट कर लो। तो इसको छोड़ो, इसको फेंको, इसको पीने वाला यहाँ शेड है। अभी ये करके देखो। ये वाला जो है बेड, हाथ मत लगाओ, बोलो बेड वाला एरिया में 30 के नीचे है, which is एग्जैक्ट बोलो अभी। 30 के नीचे का क्या मतलब है? 27। हाथ मत लगाओ, हाथ से हीट ट्रांसफर होता है। हाथ नहीं लगता, 27.5 के अराउंड है। एंड 30 के ऊपर होता है तो वो हाँ 33 होता है तो नहीं, एक मिनट, अभी पहले रीडिंग बताओ दोनों, बाद में हम जाएंगे कंक्लूजन पे। एग्जैक्ट एग्जैक्ट का रीडिंग इज 27 और ड्राई बल्ब का रीडिंग इज 86। स्केल मत बदलो। 34 हाँ 34। सबको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मालूम है? ये देखो, ये सेल्सियस है और ये बीच वाला है। गड़बड़ नहीं फ़ारेनहाइट मत कर। बताओ, हमें अमेरिका में नहीं है। सारा अभी दुनिया बोलो में- इसका मतलब क्या है। हाँ, अभी इसका मतलब क्या हो रहा है अभी से कंडीशन। अभी वो हो गया, रीडिंग हो गया, अभी मतलब बताओ। लेकिन ये रीडिंग जब लोगे फिर इसको भी जियो टैग कर लेना चाहिए। ये तुम सही नहीं नहीं है, चलो। ताकि किस जगह में किस टाइम में डेट जगह टाइम वहाँ क्या कंडीशन था वो आपको पता चलेगा। कितनी हो तो ड्राइवर? ड्राई बल्ब वाज 33। नहीं ड्राई बल्ब वाज 34। एक मिनट सीधा ड्राई बल्ब होता 34, वेट बल्ब होता 27। और मेजर करने बरोबर के है। टाइम किसी भी टाइम हाथ फिंगर मत लगाना। फिंगर से बॉडी आता ह्याच्यावर बोला काय करावं लागेल, इसका मतलब क्या है? तो जो कल सेक्शन में बताया था तो क्या बताया? बोलो बताओ। बेड बल्ब में 30 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है उस पे बोलो। अभी अगर 30 के ऊपर बेड बल्ब में नहीं है मतलब इतने डेंजरस कंडीशंस में नहीं है। हम काम कर सकते हैं। ठीक ठाक कंडीशन है, अपने काम कर सकते हैं। एक हीट इंडेक्स चार्ट होता है ऐसे, ये पब्लिक ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। हीट इंडेक्स चार्ट, कितनी टेम्परेचर में कितना ह्यूमिडिटी होने से सेफ बॉर्डर लाइन अनसेफ कंडीशन, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बड़ा प्रिंट ले सकते हो, ये दिख रहा है जो ये कलर है ये सेफ है। उसके बाद येलो थोड़ा सा कंडीशन जा रहा है, जो ऑरेंज आ गया उसमें वार्निंग, रेड में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। तो टेम्परेचर एक नहीं है, इधर देखिए टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस। आपको अच्छा कंडीशन 42 में भी मिल सकते हैं यदि ह्यूमिडिटी कम है, लेकिन आपको बुरा कंडीशन इधर 34 में भी हो सकते हैं यदि ह्यूमिडिटी हाई है। तो ये जो चार्ट है इसको हीट इंडेक्स चार्ट बोलते हैं, हीट इंडेक्स चार्ट व वार्निंग, हीट इंडेक्स वार्निंग चार्ट, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक साइड में टेम्परेचर, एक साइड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
तो आप हमें जो मौसम विभाग जो बोल रहा है सिर्फ 44 यदि ह्यूमिडिटी हाई है, 37 में मरने का वाला कंडीशन हो सकता है यदि ह्यूमिडिटी हाई है। तो आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पता है, इस चार्ट से आप हीट इंडेक्स जो हमने उससे देख रहे हैं अब निकल सकते हैं। एक प्रिंट बना करके रख दो। अभी दो चीज़ें, एक तो कोस्टलाइन जो एरिया है वहाँ वैसे भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, हाँ, तो उसके लिए फिर ये कंडीशंस जो है नहीं, वो कुछ नहीं, आप कोस्टल एरिया में मतलब कम टेम्परेचर में भी डेंजरस कंडीशन आ सकता है। कंडीशन आ सकता है। लेकिन ये कोस्टल एरिया में क्या आप जहाँ हो वहाँ क्या कंडीशन आपको मेजर करने के लिए, क्योंकि जो आपको दिया जा रहा है वो कहीं और वेदर स्टेशन है। Correct. मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ का बहुत अच्छा कंडीशन है, उससे बेटर है, हो सकता है उससे खराब है, क्योंकि हम यहाँ जो मेजर कर रहे हैं हम इसी पर्टिकुलर चारों तरफ पौधा है, पेड़ पौधा अच्छा है, ये है मेजर कर रहे हैं। हो सकता है रोड के किनारे जाएंगे तो कंडीशन बदल जाएगा, लेकिन वेदर स्टेशन तो एक ही फिगर दिए जा रहा है। और दूसरा जो ये स्टैंडर्ड्स जो है तो इसमें टेम्परेट और ट्रॉपिकल का ये दुनिया भर का एक ही एक ही standard स्टैंडर्ड है। है। लेकिन बार बार कल जो मैंने बोला था 35 वेट बल्ब होने से सब लोग मर नहीं गए। हाँ वो तो है। हो सकता है मैं मर जाऊँ, आप नहीं हो, लेकिन वो खतरनाक स्थिति है, पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। जैसे बोलते हैं ना स्मोकिंग करने से, स्मोकिंग तो बहुत सब लोगों को कैंसर थोड़ी होता है, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, आप 20 सिगरेट रोज पियोगे, बहुत मेरा दोस्त है जो 25 सिगरेट पीता था, उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा खांसी फांसी चलता था, लेकिन सिगरेट नहीं पीने वाला लोग भी कैंसर में मरना है। उसके मतलब ये नहीं है उससे खतरा नहीं है, मतलब है एवरेज में। अब 1 लाख लोग लोगे हिसाब करोगे तो जो लोग सिगरेट पीते हैं और ज़्यादा पीते हैं, बात ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको मरने का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर, ये सब के चांस बढ़ जाते हैं। नॉट नेसेसरली वो जो पीते हैं वो मर जाएगा, जो नहीं पीते हैं वो जिंदा, ऐसा नहीं है। इंसिडेंस रेट हम बोलते हैं, इंसिडेंस रेट 1 लाख लोगों में जो पीने वाले और सिगरेट ज़्यादा और नॉन पीने वाले, इसमें एवरेज लोगे तो जो सिगरेट पीने वाले लोगों को ज़्यादा हो और नॉन पीने वाले, यदि वो पॉल्यूशन में नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं, मैं तो सिगरेट पीता नहीं जिंदगी में, बट रोज पी रहे हैं आप 8:30? रोज मैं 40 सिगरेट पीने लायक लेता हूँ रोज, बिना सिगरेट पिए हुए, क्योंकि दिल्ली का हवा में मैं सांस लेता हूँ। कितना बचत है इनका, सिगरेट खरीद ही नहीं करना पड़ता है, हाँ। फ्री में मिलता है। फ्री में मैं उतना ही टॉक्सिक ले रहा हूँ। लोगों को तो खरीद ही ठीक है, करना ये हो गया। नेक्स्ट मेजरमेंट क्या था? पार्टिकल निकालो, चलो आपने, और बहुत ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट महंगा है बाबा, 6000 रुपया है। ये ले लो, कौन लेगा? ये भुसावल वाले हाँ ले लो। हीट वेव वाला काम कोड कर रहे थे, यहाँ इसका ऑन ऑफ का है, ठीक है। अच्छा से ये ढकना मत, यहाँ अच्छा से पकड़, हाँ सावधानी से, ये ऑन ऑफ है। जाके कहीं मेजर कर लो आप, और जियो टैग फोटो ले लो। थोड़ा 30 सेकंड समय चाहिए होता है इसका। बहुत सारे फ्री ऐप है। ये लाल उसको बच क्यों रहा है? कुछ तो हाँ, कुछ तो गड़बड़ है इधर, नहीं, वो इसका है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड उसका है। तो हमको कॉल ऑफ करना पड़ेगा अभी। कल तक चला क्या? ये कल भी यही दिखा रहा था, इन्होंने बोला ना ये यहाँ कोई वर्कशॉप इसका क्या है, क्या आया फोटो? PM 2.521, PM 1. देखिए, और टोटल एयर क्वालिटी कितना? 47। मतलब यहाँ 106 दिखा रहा है, 106 कहाँ दिखा रहा है? हम तो ऐप में मोबाइल में देख रहे थे, ये है 106 दिखा रहा है। हाँ 106, लेकिन यहाँ 47 है एयर क्वालिटी। 48 जो भी हो, 47 48 ये हार्मफुल दिखा रहा है, ये गैस की वजह से दिखा रहा है क्या? ये इसकी वजह से। काल सांगितलं ना ते प्लस ये देखो, इथे काहीतरी चालू आहे। ये जो है ना WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से ये लिमिट से बाहर है। भारत का हिसाब से ठीक ठाक, भारत सरकार बोले भाई चलेगा, हमारा लोग इससे बच्चा इम्यून रह है। रहा है। इस जो पूरी कोस्टल एरिया में क्लाइमेट चेंज का चलते भी और बांध बन गए, जैसे सरदार सरोवर बांध बना दिया, नर्मदा वहाँ सारे पानी रोक दिया, तो जो फ्रेश वाटर नीचे जा रहा था भरूच का, वहाँ से बड़ा अपने 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर कुएं का पानी, तालाब का पानी नमकीन हो रहा है। क्यों नमकीन हो रहा है?
फ्रेश वाटर जा रहा नहीं आगे जा नहीं रहा है, तो टाइडल रेंज में समुंदर का नमकीन पानी अंदर आ रहा है, तो मिट्टी का अंदर से परकोलेशन होके तालाब कुआं सब खराब कर रहा है। खेती जमीन का पैदावार कम हो जाता है यदि उसमें नमकीन आ जाता है, नमक आ जाता है जमीन पे। तो ये सारे जहाज बांध अपस्ट्रीम में लगाया, एस्चुअरी तक कॉन्फ्लुएंस तक फ्रेश वाटर नहीं पहुंच रहा है। बड़ा स्केल में कहाँ हुआ है, सरदार सरोवर है, तापी बांध तो उसके पहले और भी किया है, पहले ही अटक गया, गोदावरी में है, हर जगह में बांध है। इनफैक्ट जो गंगा बा हमारा एरिया में हुगली बोलते हैं, गंगा ही मान लो भारत का, वहाँ भी ये बहुत हुआ। तो उसमें हुआ क्या, सैलाइनिटी, नमक पानी में बढ़ रहा है, और पानी में बढ़ने का मतलब अंदर का पानी में भी होगा, जमीन में भी होगा। जो मैं सुंदरबन की बात कर रहा था, सुंदरबन में बहुत जमीन, उनमें आज खेती होता नहीं है, पहले होता था, क्योंकि नमकीन पानी आके नमक जमीन में घुस गया। तो उसको मेज़र करने के लिए ये रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है। इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये अभी करेक्ट रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि पहले इसको डिस्टिल्ड वाटर से कैलिब्रेट करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। पानी चलेगा दे दो, तो ये अरे नहीं होगा। वो फिल्टर का पानी खराब है, हमने प्रूव कर दिया। टेस्ट करने के लिए ले फिल्टर का पानी इसको ये करने के लिए, और फिर ये वाला फिल्टर के पानी का pH 9.5 है। वही बोल रहा हूँ उससे। बाप रे, आता झालं। आणि बाथरूमच्या पाण्याचा 6.3। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये बाकी सब देखिए। एक मिनट, अटेंशन। एक ड्रॉपर, इसमें ड्रॉपर एक है। ये रिफ्रैक्टोमीटर का मतलब है टॅप पेक्षा जास्त खराब आहे। इस पानी में नमकीन बना है कि नहीं, नमक घुल गया कि नहीं, कितना लेवल तक घुला। तो ये पानी तो शुद्ध नहीं है, लेकिन तब भी हम मान रहे हैं इसको शुद्ध है। ये शुद्ध चाहिए क्या, मेरे बॉटल का पानी भी है, बट उसमें भी शुद्ध है। ठीक है, जो भी एक ड्रॉप पानी यहाँ हम, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म सब जानते हो, हाँ? एक प्रिज्म है। ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी इसमें 1 मिनट रखना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर के साथ मिल जाए। अच्छा, अभी वो रखो, इसको रखो। अभी इसको पकड़ो, सीधा देखना है, और एक स्केल दिखेगा। उस स्केल में एक लाइन जीरो में लाने के लिए आप पहले देख लो। अब पहले देख लो इधर, ये हल्का सा घुमाने से जीरो में, ये पकड़ो अच्छा से, स्ट्रांगली, गिराना मत। एक लाइन तो सीधा रख, सरळ नाही येते। सीधा रखना, ऐसे हॉरिजॉन्टल। हाँ, और एक आंखों से स्क्विंट करने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली देखो। स्केल दिख रहा है ना, हाँ, स्केल। दोनों साइड में। हाँ। हाँ, उसमें ये इसको घुमाओ, जीरो में लाने का कोशिश करो। अरे ये जीरो गलत जीरो होगा, Exactly. क्योंकि ये फील्ड मैंने ये, हाँ, किसको जीरो में लाना है मुझे? नीचे आप देखो, साइड्स के लिए, हाँ, नीचे उसमें जीरो एक लाइन में देखो, उसमें जीरो का नजदीक आओ। लाइन शुड मैच इसका विद ये जीरो। इसीलिए मैंने पहले नहीं खोला, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ही पकड़ो, दिखा ऐसे इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और ये एकदम फ्लैट होगा, मतलब आपको ऐसे पकड़ना, मतलब हॉरिजॉन्टल। एक स्केल दोनों साइड दिख रहा है ना, स्केल दिख रहा है, जीरो पे नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि तुम सीधा नहीं पकड़ रहे हो उसको, इसलिए। ऐसे हो रहा है। हाँ, ऐसे हो रहा है, खाली पड़ता है। अभी 20 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। सैलाइनिटी 2 स्केल है, 100 एक साइड में, वो उधर में 1.070, 1 ऐसे स्केल 2 दिख रहा है। अभी मान लो ये पानी ठीक था, ये हमें मानना पड़ेगा, और दूसरा पानी एक ही पानी। नहीं, और कोई पानी दे दो, ठीक है, कुछ भी। एक ये ड्रॉपर में लेके आओ, ये पूरा खराब निकल के लेके आओ। ये थोड़ा हमने एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक डिस्टिल्ड वाटर चाहिए और एक जो सैंपल वाटर चाहिए। तो डिस्टिल्ड वाटर नहीं होगा, नमक लेके आओ क्या कैंटीन में? अभी छोड़ दो, समझ गया है ना प्रिंसिपल। वो हो सकता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर कहाँ मिलेगा?
आपको डिस्टिल्ड वाटर से आरओ का वाटर से इसको कैलिब्रेट करना पड़ता ठीक है। तो आपको पता चलेगा जो बिल्कुल सॉल्ट नहीं है उसका क्या लेवल है, तब आपको सॉल्ट लेवल दिखाएगा। लेकिन अभी समझने के लिए ये देख लें, और आप देखो इसमें जैसे आप देखोगे तो स्केल दिखता है कि नहीं। तिथे तसा ना तिकडे माझ्या समोर तिकडे सरळ पकड पहिला सरळ सरळ अजून वरती कर पुढचं टोक हां अजून थोडंसं ठीक आहे पाणी घालू नाही नाही काय दिसते कोण दिसतंय का ठीक है, अभी ये पानी डालो थोड़ा सा, करणारा माणूस बसला आहे. आदित्य दिसते मैंने पाणी दे पाणी दे जस्ट 2 ड्रॉप पानी डालना। अच्छा 1 मिनट उसको पहुंच मोदीजी कोणत्या डवऱ्यावर आहेत दिसले का? चलो 2 ड्रॉप पानी होना चाहिए। इकडेच यायला लागले ऐसे करना, ऐसे फोन धक्का लावा लागला काय चाललंय इकडे गुपचूपपणे काय चाललंय और थोड़ा सा ड्रॉप पानी आया तो ड्रॉप लेट आए माझ्या पर्यावरणाची टेस्ट कर उसको लगाओ। एयर बबल नहीं है क्या? जे शुद्ध आहे ते बिघडवा लागलं ठीक है, कर लो, अभी कर लो। एयर बबल नहीं होना चाहिए। थांब जरा थोड़ा थांब 30 सेकंड 30 सेकेंड्स को कम से कम टाइम दो दो फिर ताकि ये पानी एक टेम्परेचर और ये कंडीशन स्टेबल हो। अलग अलग किसी हाँ देखो इंडोर रीडिंग हुई है 20 डिग्री 20 सेल्सियस। हाँ, मैंने एक साइड में सैलिनिटी का स्केल चेंज होता है, मतलब ये दोनों पानी में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, तब भी थोड़ा सा फर्क मेरी वाटर लेवल से क्या अच्छा होता है? ये प्रूव कैसे करेंगे ये प्रूव कैसे करेंगे? ये आपको ऐसे ही इसको लेके चले जाओ, वो दोनों का सैंपल का कलेक्ट कर रहा हो लेके जाओ, ये लेके जाओ, क्योंकि ये आपने अंदर से दिख रहा है ना, ये आपको बाहर से रीडिंग नहीं रखी। मतलब आप रिफ्रैक्टोमीटर इसका साइंटिफिक नाम, आप इसको सैलिनिटी मीटर भी बोल सकते हैं। नमकीन पानी नमकीन होने से हेल्थ का नुकसान है, जो मछुआरे हैं नमकीन हो तो इसमें क्या रेट एक सैलिनिटी लेवल 1 से ज़्यादा उठेगा, 0 से ऊपर जाएगा 1 मुझे समझ में नहीं आया उसका 2 स्केल था बाजू में। पहले हम जब तक ना कैलिब्रेशन करेंगे तब तक डिफरेंस नहीं दिखेगा। यानी ये जो राइट लेफ्ट का है वो सैलिनिटी लेवल दिखा रहा है, लेकिन दोनों लेवल को पहले डिस्टिल्ड वाटर देके हमें सेम लाना है। सेम इसलिए बोल रहा हूँ हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है ही नहीं। ठीक है, लेकिन देखो ऑरेंज मतलब वार्निंग, रेड मतलब बैठ जाओ, यहाँ इस कंडीशन में काम मत करो, माने फिजिकली काम मत करो बिना कूलिंग का। के पास कूलिंग है तो काम करो, एक लगा लो डेजर्ट कूलर व कुछ तब काम करो, लेकिन एक्सपोज होके बिना कूलिंग उस कंडीशन में काम मत करो, लोगों को जान बचेगा। ये इंफॉर्मेशन से लोगों को जान बचेगा। और बहुत सारे हजारों के संख्या में आज के दिन में पूरी देश में हीटवेव डेथ हो रहा है, समझ के अभाव में, जानकारी और समझ के अभाव में बहुत सारे कामगार लोग मर रहे हैं, और सरकार कम आंकड़ा दे रहा है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं और बीमार होके पड़ रहे हैं, वो भी उनका नुकसान हो रहा है। 4 दिन काम नहीं कर पाएंगे, बीमार हो गया, उल्टी होने लगा, नौशिया होगा, हाँ ये सब होता है। तो ये हमने मेजर कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दिखाने के लिए कितना दूर जाते हैं। सोर्स का ये दिखाया था, कैसे सोर्स कहाँ से आ रहा है, एस्टेब्लिश वो कारखाना, वो फैक्ट्री से हमारा पॉल्यूशन आ रहा है, वो हम कर सकते हैं। खेती का पैदावार, उसके क्या असर पड़ रहा है, एक तो पॉल्यूशन, साथ में ऊपर के लिए लक्स लाइट भी कम आ रहा है, वो भी हम दिखा सकते हैं। ब्लास्टिंग के लिए जो हम नॉइज लेवल, डेसिबल लेवल है, हाँ वो सब दिखा सकते हैं। वाइब्रेशन मीटर हमने नहीं दिखाया, वाइब्रेशन मीटर थोड़ा सा महंगा पड़ते हैं, लेकिन कोई ये हमारा अभी संजय भाई बात कर रहे थे, कोशिश ये होगा महाराष्ट्र में 2-1 जगह में, 2-3 जगह में ऐसे सारे एक इंस्ट्रूमेंट्स का एक कलेक्टिव पूल बनाए। 30-25-30 हज़ार रुपया कोई इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा बात नहीं है, 40 हज़ार रुपया वो एक बने, कहीं ज़रूरत हो वो लोग जो थोड़ा सा जैसे हम सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, लोग अच्छा लोग के सीख के कॉन्फिडेंस लेके आंदोलन को, ये को लोगों को, ग्रुप को मदद करें। जैसे आप बोल रहे हैं जो शहर में बस्तियों में रहने वाले, उनको हीट से, ह्यूमिडिटी से बहुत असर पड़ते हैं, उनको काम, जहाँ काम कर रहे हैं और जहाँ घर है, दोनों में हम कंडीशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनको साथ भी हमारा काम लोगों को मदद कर, सिर्फ भाषणबाजी नहीं, क्योंकि जनरली हमारा नाम होता है वर्कशॉप, वहाँ ज़्यादातर भाषणबाजी होता है,
कि क्लाइमेट चेंज का कितना हो गया, ये हो गया, देखो सावधानी लेना पड़ेगा आपको, जाना बता दिया ना, सावधान हो जाओ। क्या करोगे आपको पता नहीं, आप सावधान हो जाओ, क्लाइमेट चेंज आपको बहुत नुकसान करने वाला है। तो ये भाषणबाजी का इससे छोड़ के कॉन्क्रीट समझ, डीप समझ, और साथ साथ उसको सुधारने के लिए लोगों को मदद करने के लिए क्या हम कर सकते हैं वो है, और पॉलिसी में, नीति में कहाँ हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे एक बात हुआ कि क्या महाराष्ट्र में हीट वेव को डिजास्टर नोटिफाई किया कि नहीं किया, आप लोग देख लो। यदि नहीं किया, एक पब्लिक कैंपेन उठाना कि हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर बोलो, माने महाराष्ट्र सरकार इसको नोटिफाई करे एज ए आपदा। यदि नहीं है तो उसका जो सरकारी जो काम उसके लिए नहीं होगा, और यदि उसको आपदा घोषित करेगा एज ए प्रोसेस, तो कभी भी हीट वेव कंडीशन आएगा तो सरकार को मजबूरी है उसको काम करना। साथ साथ किसी को मौत हुआ तो उसको कॉम्पेंसेशन देना, यदि नहीं घोषित है नहीं दे पाएगा मतलब चैरिटी होगा, राइट नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी एक एक्शन है। फिर कोस्टल एरिया में कहीं आपको मैपिंग कर सकते हो जो क्या स्थिति है। हाँ, ये तो इतना सारे और भी बहुत सारे हैं, हम डिटेल और में नहीं जा रहा है। जैसे आपको आंदोलन में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रेडिएशन का, आपको यदि बाकी लोग अरे पॉल्यूशन तो है ही, उसके रेडिएशन का उठाओ तो वो हवा लोगों को थोड़ा खतरनाक लगता है, अरे रेडिएशन ज़्यादा है तब तो और भी बहुत खतरा है, तो उठाओ। हाँ, तो लोगों को और भी ये लगेगा अरे तब हमें इतना ये किया जा रहा है। तो एडिशनली हमारा आंदोलन को क्या क्या चीज और मदद कर सकते, ठीक है। तो ये सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। बाकी हमने जितना कोशिश किया, अभी आगे हो सकता है सारी चीज़ सब कुछ आपको पूरा समझ नहीं आए, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अपना हाथ से करके हुआ होगा ना। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन। बढ़िया।